भैया कैसे चलेगा, भैया कैसे चलेगा, वो बोलो कैसे चलेगा। जी हाँ, कैसे चलेगा। और इसका जवाब आज इस मंच पर धरती पुत्र के मन से हमारे धरती पुत्र ही देंगे। जरा जोरदार ताली बजा दीजिए आप अपने लिए ही। आप सभी धरती पुत्र और पुत्रियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विद्यानाथ झा, हमारे साथ खास मेहमान हैं, इनसे मैं आपका तारुफ करवाऊं। लेकिन उससे पहले आज हुआ क्या है और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, जिस मुद्दे पर हमारे धरती पुत्र और पुत्रियां बोलने वाले हैं, वो आप टीवी के व्यूअर्स को मैं बता देने वाला हूं। देखिए, हुआ यह है कि हैदराबाद में, क्योंकि मकर संक्रांति है, लेकिन उससे पहले हैदराबाद में एक फरमान जारी कर दिया गया है और फरमान में कहा गया है कि 14 और 15 जनवरी को पतंग उड़ाने पर रोक है, यानी कि आप पतंग नहीं उड़ा सकते हैं। इसके अलावा पूजा स्थल के आसपास भी आप पतंगबाजी नहीं कर सकते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया है, शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे पतंग उड़ाएंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, अब तय आपको करना है। इसके अलावा लाउड स्पीकर बजाने पर, डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और साथ ही साथ लकड़ी इकट्ठा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आज सवाल यह है धरती पुत्र में कि आखिर क्या हिंदू सॉफ्ट हैं, इसीलिए उनके त्योहारों पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, होली है तो आपको पानी संभाल के खर्च करना है, दिवाली है तो पटाखे मत जलाइए क्योंकि प्रदूषण हो जाएगा। और अब तो देख लीजिए, मकर संक्रांति पर आप लकड़ी भी इकट्ठा मत कीजिए, लकड़ी मत जलाइए, इस पर भी प्रतिबंध है। आखिर हैदराबाद में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आप लोगों के पास आऊंगा और आपसे ही पूछूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष पोद्दार है। कहाँ से आए हैं पोद्दार साहब? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। जरा इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, दिल्ली के धरती पुत्र के लिए। क्या लग रहा है आपको कि हिंदुओं के जो त्योहार हैं उस पर इस तरह के प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं? क्या नाम है? नाम बताओ। लोकेश। लोकेश, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। क्या लग रहा है कि इस तरह के प्रतिबंध लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए, या हिंदू बहुत सॉफ्ट हैं इसलिए इस तरह के प्रतिबंध लगते हैं? नहीं, त्योहार तो हर कोई बनाना चाहिए, नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। राहुल यादव, कहाँ के रहने वाले? जौनपुर। जौनपुर से आए, घूमने के लिए दिल्ली आए क्या? हाँ, घूम लिया दिल्ली, कैसे लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या लग रहा है कि क्यों होली पर कहते हैं पानी न बहाओ, दिवाली पर कहते हैं पटाखे? सेलिब्रेट कैसे करेंगे फिर? हाँ? हम लोग सेलिब्रेट कैसे करेंगे अगर कुछ नहीं करेंगे तो? हाँ, ये सवाल है भाई कि कैसे सेलिब्रेट करेंगे। क्या नाम है आपका? सर पता क्या है, मैं बताना सारे भाई हमसे सुनना इस बात को, यूक्रेन और रूस में ना बम गिरे जा रहे 6 महीने से। तो वहां पर ना कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा। जब हमारे देश में, इस देश के 100 करोड़ सनातनियों की जब दिवाली आती है ना, तो रूस और यूक्रेन से ज्यादा ताकतवर हमारे ना दिवाली के पटाखे होते, बिजली बम। अरे भाई कैसे हो जाते हैं? ज्यादा ताकतवर दिवाली के पटाखे हो जाते हैं और इनका ये कहना है कि वहां पर पॉल्यूशन नहीं होता है, तो यहाँ पर पॉल्यूशन कैसे हो जाता है? लेकिन पॉल्यूशन तो है भाई, अभी भी पॉल्यूशन है। सर देखो, मैं बताना चाहता हूँ, ये बुद्धिजीवियों को पता लगता है अब सनातनियों का त्योहार आ गया है। अच्छा, अब खड़े हो जाओ भाई, अब आ जाओ। अब इन्होंने लोहड़ी, मकर संक्रांति, मेरे को लग रहा है ये रक्षाबंधन पे, ये नालायक लोग ना रक्षाबंधन पे ही बोलेंगे धागा अपने ना, धागा बचा लो। ये कह रहे रक्षाबंधन पर कहेंगे कि धागा बचा लो, धागा बचाने के लिए कहेंगे। क्या नाम है जी आपका? जी सचिन। सचिन जी, कहाँ से आए? एकदम चंदन नंदन मंदिर गए थे क्या? हनुमान मंदिर? नहीं जी, मैं रोज डेली सुबह उठ कर नहा धो करके पूजा करता हूँ जी। नहा धो करके पूजा करते हैं? जी हाँ जी। वैसे भगवान का स्मरण करने से पहले नहाना जरूरी है? जी हाँ जी, हैं? जी, जी। ये मान्यता है, मानते हैं लोग कि नहाना जरूरी है। और ये त्योहारों को लेकर जो चल रहा है उस पर क्या बोलेंगे आप? जी ये तो जी सब हम सनातन धर्म पर अत्याचार हो रहा है जी। ये तो अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है भाई। कैसे अत्याचार हो रहा है? कह रहे पॉल्यूशन हो जाएगा, वो कह रहे गला कट जाता है मांझे से। जी पता नहीं जिनके इनकी सोच क्या है जी। हाँ। सनातियों के धर्म में सोच क्या है? चलिए ये सोच क्या है, इसके लिए मैं जरा आ जाता हूं अपने मेहमानों के पास। और सबसे पहले कौन कौन है हमारे साथ वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ममता काले हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है। यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी हैं, धर्मगुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका राणा है, बहुत स्वागत है आपका, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप। बिलाल खान साहब हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं बिलाल खान साहब, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही विजय कौशिक जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ। लेकिन यतीमा, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं कि क्या वजह है
कि हिंदुओं के जब ये तीज त्योहार आते हैं तो उसमें कुछ ना कहीं से ऐसी खबर आ जाती है कि इस तरह का प्रतिबंध है, उस तरह का प्रतिबंध है। देखिए झा जी, बहुत स्पष्ट है कि हैदराबाद के जो ओवैसी बंधु हैं उनको शरिया यहाँ चाहिए। स्पष्ट रूप से है क्योंकि वो बहुत भाई आवाज कम आ रही है, जरा आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ, जब राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम अपनी नजीरों को बताकर जाएंगे, हम अपनी संतानों को ये बताकर जाएंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ। अच्छा। जो लोग औरंगजेब और बाबर से अपनी लीगेसी को जोड़कर देखते हैं, वो अगर इस तरीके का आदेश पारित होता है उनके यहाँ हैदराबाद में तो आश्चर्य नहीं है। ये हिंदू, ये आप ओवैसी जी पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल हिंदू को निर्णय करना है। अपने सर्वाइवल के लिए हम लोगों को जमीन पर उतरकर संघर्ष करना होगा। निश्चित रूप से अगर हम संघर्ष करेंगे तो विजयी होंगे, अन्यथा अत्याचार, जैसे अभी भाई कह रहे थे कि अत्याचार हो रहा है, अत्याचार, होली नहीं खेलने देंगे, दिवाली नहीं मनाने देंगे, ईद पर बकरा ईद मनाते हैं, रक्त रंजित करते थे हैं सड़कों को, वो चलेगा। बिलाल भाई हंस रहे हैं यतीमा, वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का मामला थोड़ी ना है, ये तो मामला है कि हिंदू भाई भी त्योहार मनाएं अच्छे से और मुस्लिम भाई भी मनाएं। बिलाल भाई क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं यही कहूंगा, जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर जब ऑर्डर आया था, जब लॉकडाउन लगा था, तो उस वक्त भी नमाज जो मस्जिद है वो बंद कर दी गई थी, ईद भी नहीं मनाई गई थी। तो हमने तो सरकार, लेकिन अभी तो कोई कोरोना काल नहीं। अब नहीं है। हैदराबाद में कोरोना काल है क्या? हैदराबाद की बात नहीं हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो हिंदुओं के लिए आए, वो मुसलमानों के लिए आए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पेट में दर्द होता है, मंदिर मस्जिद और जो है जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम, यही बात रह गई है। आप लोग असल जो मुद्दे हैं उन पर आवाज, लेकिन बात यह है कि हिंदुओं के त्योहारों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? देखिए, सबसे पहले मैं आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को कैलेंडर वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ, लोहड़ी की और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देती हूँ। अब देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तेलंगाना, केसीआर और हैदराबाद की, तो ये कोई नई बात नहीं है। जब उन्होंने मकर संक्रांति के ऊपर इस तरीके का अपनी पुलिस और कमिश्नर के द्वारा तुगलकी फरमान निकलवाया है, मैं आपको बताती हूँ सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने क्या क्या किया है। सबसे पहले मकर संक्रांति, जिसका उल्लेख महाभारत के अंदर भी है और हजारों हजार साल पुराना ये सनातनियों का हमारा त्योहार है और हम सब इसको मनाते रहे हैं। 2019 के अंदर भी इनका तुगलकी फरमान निकला था और इन्होंने यही बोला था कि 14 से 16 जनवरी तक कोई भी किसी प्रकार की पतंग नहीं उड़ाई जाएगी हैदराबाद में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो जाएगा, यहाँ पर पता नहीं क्या मारकाट मच जाएगी। लेकिन उसी साल वहाँ की सरकार जो है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाती है और 20 देशों के लोगों को बुलाती है, 42 लोगों को, और तब पूरे हैदराबाद के अंदर पतंगे उड़ाई जाती हैं। तब क्या लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो रहा था? उसके अलावा एक चीज और बताती हूँ कि इनकी जो सनातन विरोधी सोच है उसका एक नमूना पेश करना चाहती हूँ। हिंदुस्तान, इन्होंने गणेश चतुर्थी पर गणेश जी का जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसको भी रुकवा दिया गया था, यही बोल करके कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है। लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन और किसी धर्म के साथ ये ऐसा नहीं करते। लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ हिंदू धर्म के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी धर्मों के साथ क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या हिंदू त्योहारों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हिंदुओं के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है और हिंदुओं के बलबूते पर आई है और सत्ता में आने के बाद ये मुसलमानों का भरोसा जीतने में लग गए, अच्छा, तब से इस तरह की विभिन्न स्टेटों से खबरें आने लगी और हिंदुओं के ऊपर वो कुछ कह रहे हैं। देखिए उधर से वो इशारा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? क्या टेक्नोलॉजी है ये? मुसलमानों को लेके क्या टेक्नोलॉजी कर रहे हैं? त्योहार हिंदुओं का है, उसमें मुसलमान कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? वही तो मैं कह रहा हूँ, मुसलमान कहाँ से आ गए? जब हिंदुस्तान में हिंदुओं का त्योहार है तो हिंदू मनाएंगे ना, बाकी और बनाना। हिंदुस्तान है तो हिंदू त्योहार नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएंगे? क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा। नेहा जी कहाँ से आई हैं आप? शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन से आई हैं, घूमने के लिए आई हैं। अच्छा ये बताइए भाई, शालीमार गार्डन यानी गाजियाबाद से आई है, गाजियाबाद की धरती पुत्री के लिए जरा ताली बजाइए, जोरदार ताली, इधर से भी आवाज आनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेहा। ये बताइए कि क्या हिंदू जो है वो सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए त्योहारों पर इस तरह का प्रतिबंध लगता है? आपको लगता है ऐसा? I don't know। लगता है। देखिए, हिंदुओं को ये हर समय टारगेट है। ये अभी देखिए ना, बिहार के शिक्षा मंत्री वो रामचरित मानस का अपमान कर रहे हैं। अरे भैया, इसी सनातन ने तुम्हें ऊपर उठाया और इसी का अपमान करते हो। जिस थाली पे खाते हैं उसी का अपमान करते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसका अपमान क्यों करते हैं? जोगीरा, सवाल ये है
कि जिस थाली में खाते हैं उसी का अपमान करते हैं। हिंदुओं के वोट भी चाहिए लेकिन हिंदू के त्योहार पर निशाना भी साधते हैं। क्या है आपके पास? उंगली सब उठाते हैं, टारगेट है हिंदू त्योहार। उंगली सब उठाते हैं, टारगेट है हिंदू त्योहार। अजब तुम्हारी हिपोक्रेसी, अजब है ये व्यवहार। अजब तुम्हारी हिपोक्रेसी, अजब है ये व्यवहार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। हिप्रोक्रेसी है क्या? क्या क्या लग रहा है आपको? ये कह रहे हैं कि बात नहीं पूरी होने दे रहे हैं, लेकिन जनता को सुन रहे हैं ना आप लोग, क्या कह रही है? देखिए, इस देश में बहुत दिनों से एक पर्टिकुलर वर्ग को अपीज करने के चक्कर में लोगों ने हिंदू धर्म पर कुठाराघात किया। पहले तो मुगलों ने किया, अब ये नए नए पार्टी। लेकिन अब तो सब बदल गया है, 8 साल में तो सब बदल गया है ना। सुनिए, अब सनातन धर्म जाग गया है। अब हमारे किसी भी त्योहार पर अगर इस तरह का कुठाराघात हुआ तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हिंदू धर्म है, ये हिंदू देश है, हिंदू मान्यता है, हिंदू सनातन है। जिसको कहीं से भी अगर ठोस लगेगी तो उसका पुरजोर जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ऐसे किसी भी आदेश की निंदा करते हैं जो हिंदुओं के खिलाफ हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ हम सभी की स्वतंत्रता, उन्हें अपने आजादी के साथ त्योहारों को मनाने की बात करते हैं। और जो भारत की इस एकता अखंडता को खंडित करने की बात करेगा, ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन तेलंगाना में जो चल रहा है हैदराबाद में, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम रोहित है। रोहित जी कहाँ से आए हैं? मैं सीताराम बाजार से आया हूँ, दिल्ली से। सीताराम बाजार दिल्ली से आए। ये बताइए कि क्या कहेंगे आप? मेरा कहने का मतलब ये कि कोई किसी ने त्योहार के ऊपर बैन लगाया, हम ईद पे लगाएं, उस पे लगाएं, इससे अच्छा ये नेता लोग मतलब डेवलपमेंट पे बात क्यों नहीं करते? कहने का मतलब ये है, इतने पैनलिस्ट आए हुए, सब आए हुए, ये लोग डेवलपमेंट पे बात क्यों नहीं करते? डेवलपमेंट पे बात क्यों नहीं करते? ये आप चाह रहे हैं? हाँ जी, क्या नाम है आपका? तुषार। क्या कह रहे हैं? कहाँ से आए हैं पहले बताइए। महाराष्ट्र। बैग लेके आए हैं, अब जा रहे हैं या खरीद के ले जा रहे हैं? नहीं, जा रहे हैं, महाराष्ट्र वापस जा रहे हैं। तो भाई साहब जरा ताली बजा दीजिए इनके लिए। बहुत दूर से है, महाराष्ट्र से आए हैं हमारे भाई। बहुत बहुत स्वागत है धरती पुत्र आपका। अब बताइए जरा क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हिंदू भाइयों के त्योहार पे बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और हिंदुओं को तकलीफ नहीं देना चाहिए। अच्छा। बस। और जो महाराष्ट्र में हम शिवाजी महाराज के मावड़े हैं, उसी तरह हम लड़ेंगे उसके लिए लड़ेंगे। जो हमको विरोध करेगा उसके आगे हम भी आपको क्या लग रहा है कि क्यों विरोध होता है इस तरीके से, और हिंदू त्योहार क्यों टारगेट हो जाते हैं? पता नहीं उनको क्या हो रहा है। और हर टाइम वो हमको ही टारगेट करते हैं। हर टाइम हमको ही टारगेट करते हैं। पता ही नहीं चल रहा है यतीमा कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। देखिए झा साहब, मैंने तो कहा ना, तेलंगाना सरकार ये चाहती है कि निजाम का कानून पूरे भारत में लागू हो जाए, जो संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ सत्ता में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो धर्मनिष्ठ हैं, जो जानते हैं कि उन्हें देश को किस प्रकार चलाना है। लेकिन लगातार हमारे त्योहारों को टारगेट करके ये बताया जा रहा है कि हमें हर तरीके से नेस्तनाबूद करने की तैयारी में लगे हुए लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। त्योहारों पर पानी नहीं जलाने देंगे, आग नहीं जलाने देंगे, पतंग नहीं उड़ाने देंगे। भारत की संस्कृति के जो मूल आधार हैं उनको खत्म करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ जितना युवा वर्ग खड़ा है, झा साहब आपने बात की सबसे, और ये स्पष्ट आवाज है भारत की, सनातन ही यहाँ की आत्मा है और सनातन ही यहाँ सदैव जीवित रहेगा। थोड़ा संघर्ष है, डटकर करेंगे, जमकर करेंगे और जमीन पर करेंगे। डटकर संघर्ष करेंगे और हर त्योहार खुशी से मनाएंगे, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन प्रियंका जी क्या चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल ये मैं कहती हूँ, हिंदू है, हिंदू रहेगा और हमेशा रहेगा और सारे धर्म रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 200 साल अंग्रेज राज करके चले गए, तब भी हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं था। उसके बाद 300 साल मुगलों ने राज किया, उसके बाद भी हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं था। किसी ने आंख उठा करके नहीं देखी। हम भी हिंदू हैं, जय श्री राम हम भी बोलते हैं, सब चीजें हैं। लेकिन जोशी, आप एक सेकंड कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो राजनीति से अलग होकर के हटके कीजिए। जोशी मठ की हालत आपको पता है, जोशी मठ में क्या हो रहा है, पर्यावरण की हालत आपको पता है, गले कट जाते हैं, एक भी आदमी की हत्या मारने से होती है, क्या उसको रोकना जरूरी नहीं है? क्या पानी की बर्बादी रोकनी नहीं चाहिए? क्या धुएं में सांस नहीं मार रही है दिल्ली?
हमारी दो महिला शक्ति, एक माता जी हैं और दूसरी बहन जी हैं। क्या नाम है जी आपका? अनिल सचदेवा। सचदेवा साहब दिल्ली के रहने वाले हैं? जी, जी। हैं? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग दिल्ली का माहौल कैसा लग रहा है मकर संक्रांति पर? माहौल तो बहुत अच्छा बन गया है। हाँ। लेकिन ये जो खबर सुन के वाकई मन को बड़ा दुख पहुंचा कि हम लोग पतंग नहीं उड़ा पाएंगे, होली नहीं मना पाएंगे, और ये जो वगैरह वगैरह के जो बैन दिल लगाए जाते हैं, इसमें हमारे कुछ राजनीतिज्ञों का रोल है। उसके ऊपर हमें टारगेट करना चाहिए। वो सब लोग जानते हैं, वो पार्लियामेंट में आके बैठ तो गए हैं, जैसे ओवैसी जी को क्लियर सब जानते हैं। अच्छा, ओवैसी जी का नाम आ गया यहाँ पर, लेकिन ओवैसी जी ने थोड़ा ना बैन लगाया है। लगाया तो, लेकिन बीच में उनकी मंशा यही रहती है। मंशा यही रहती है क्या ओवैसी जी की? और हैदराबाद में ही ये बैन लगा है, तो इसलिए सवाल भी उठ रहा है बहुत। बच्चा कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली से। दिल्ली से हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में है। भाई बड़ा हो गया है, तो क्या विचार है? क्या लग रहा है कि ये पर्व त्योहार जिस पर बैन लगा जाए, तो कभी कहते हैं होली पर पानी नहीं, दिवाली पे पटाखे नहीं, कहते हैं कि पतंग नहीं उड़ाओ मकर संक्रांति पर। मेरे हिसाब से तो त्योहार मनाने के लिए होते हैं, ताकि खुशियाँ बांटे। और बाकी ये पॉलिटिशियन है, आप देख सकते हैं। पॉलिटिशियन है, समझ में आता है ये पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? समझ तो नहीं आता, लेकिन समझना चाहता हूँ। अब तो वोट देते होगे? अभी कहाँ देता हूँ, अभी वोटर अभी नहीं देते हैं, अभी वोट नहीं देते हैं। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्राची है। क्या करती हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर हूँ, सोशल वर्क की स्टूडेंट हूँ। सोशल वर्क की स्टूडेंट है। देखिए, अभी ये सब कह रहे हैं कि हैदराबाद में पतंग नहीं उड़ाएंगे, कल ही है त्योहार। क्या करेंगी, क्या कहती है आप लोग? क्या सोचती है कि क्यों होता है ऐसा हिंदी त्योहारों पर? बट मेरे हिसाब से तो ये है कि वो हमारे लिए अच्छे से भी सोचते हैं, बट त्योहार बनाने भी चाहिए। बट बुरे के वो अच्छे के लिए भी सोच रहे हैं, हमारे लिए अच्छे के लिए सोच रहे हैं। देखिए पीछे हमारा भाई खड़ा है, क्या नाम है? आगे आइए। पीछे खड़े नहीं होते भाई, आगे आके बोलते हैं अगर बोलना होता है। तो क्या नाम है आपका? नीतीश शर्मा। शर्मा जी कहाँ के रहने वाले? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से घूमने आए हैं कि रहते हैं यहीं पे? घूमने आए हैं। घूमने आए। कैसी लगी दिल्ली? बढ़िया है सर। मजा आ गया। अभी त्योहार भी आ रहा है मकर संक्रांति का, और हैदराबाद से खबर भी आई है। क्या लग रहा है? सर कुछ नहीं लग रहा है सर, ठीक है। जो गलत है सर, ये त्योहारों पे नहीं होना चाहिए बैन। अपने कल्चर के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। राजा सिंह जिंदा, कोई दिक्कत नहीं होगा। राजा सिंह जिंदा है। हैदराबाद एक कहने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। क्या जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं? अभी मकर संक्रांति है, जय श्री राम के नारे लगा रहे। सर ये देश राम का है, हाँ, हमारे भगवान का है। हम हिंदुओं के अपने देश में अपना धर्म नहीं, अपने त्योहार नहीं मना सकते। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो रही है हमारे लिए? शर्म की बात है भाई। ये युवा है और कह रहा है कि शर्म की बात है। पंडित जी एकदम माला वाला कहाँ से लाए हैं सब माला? भाई हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, और कांग्रेस मुक्त भारत करके रहेंगे। ये लोग हिंदू विरोधी हैं, और इन लोगों ने देश बांटा है। अक्साई चीन नेहरू ने बांटा 1962 में। जिन्ना को अलग पाकिस्तान बना के दिया नेहरू ने। और ये आज ये बात कर रहे हैं भारत जोड़ो की। इन्होंने सिखों का कत्लेआम करवाया। कॉमनल वायलेंस बिल लाने वाली कांग्रेस, जिसे अरे तो कांग्रेस ना, अभी तो हैदराबाद में प्रशासन ने बैन लगा दिया है। भाई साहब क्या नाम है जी आपका? आमिर खान। हैं? आमिर खान। आमिर खान, वो फिल्म इंडस्ट्री वाले? नहीं, शक्ल अलग हो गई है, लेकिन अच्छा है। आमिर खान भाई, क्या लगता है कि ये हिंदू के जो त्योहार होते हैं, इस पर कहते हैं पटाखे नहीं जलाओ या फिर पतंग नहीं उड़ाओ, क्या लग रहा है आप लोगों को कि क्यों होता है ऐसा? नहीं, सब करना चाहिए, बस थोड़ा सिक्योरिटी देख लीजिए। अपने हिसाब से करिए। हिसाब से करिए, बस सब चीज हिसाब से रहे, ज्यादा अच्छा, किसी को परेशानी ना हो। चाहे हम करें, आप करें, कोई करे, सब हिंदुस्तान सबका है, किसी एक का तो नहीं है। और देखिए वो भाई जो है बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर खड़े हैं। क्या नाम है जी आप? मनोज कुमार शर्मा। शर्मा जी, बहुत सारे शर्मा जी मिले आज। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब का। पंजाब से आए हैं। दिल्ली में रहते हैं कि घूमते हैं? रहते दिल्ली में ही है। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं, घूमते नहीं है? दिल्ली पूरी घूमते हैं। घूमते हैं। तो ये बताइए क्या मिजाज है आज दिल्ली का? बिल्कुल ओके, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये हैदराबाद से जो खबर आई है पतंग नहीं उड़ा सकते, वो तो गलत है जी। वो चाइना का जो मांझा है ना, उसके कारण वहाँ दिक्कत है कि आए दिन उस मांझे से किसी की गर्दन कट रही है, कोई गाड़ी चला रहा है, उससे तो बहुत दिक्कत है। उस पर बैन होना चाहिए। अच्छा, तो चाइनीज मांझे को बैन कर दो। ये कह रहे चाइनीज मांझे को बैन कर दो। भैया पतंग को क्यों बैन कर रहे हो? चाइनीज मांझा तो बैन हो सकता है, उसको बैन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पतंग को बैन कर दे रहे हैं।
बिल्कुल सही बात बोली है कि अगर आपको ये परेशानी हो जाती है कि चाइनीज मांझा ऐसा होता है कि किसी के गले में अटक करके किसी का गला रित जाता है, मृत्यु हो जाती है, उस मांझे को बैन करो। आप मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने पर क्यों बैन लगा रहे हो? मतलब हैदराबाद में ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? आपका कौन सा लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है? और दूसरी जरूरी बात ये बता देना चाहती हूँ कि सनातन धर्म केवल हिंदुओं या सनातनियों का धर्म नहीं है, इस देश की सभ्यता और संस्कृति है, और आप इस देश की सभ्यता और संस्कृति को खत्म कर रहे हो। मानती हूँ जो अभी बात बोली गई है कि अंग्रेज आए, मुगल आए, शासन करके चले गए, लेकिन वो जो मुगल थे ना, वो मीर जाफर इस देश के अंदर छोड़ के चले गए, और वो अंग्रेज जो अपने पीछे अपने लोगों को छोड़ करके चले गए, उन्होंने इतिहास में से हमारे पूर्वज थे, हमारा मान सम्मान अभिमान था, उनको हटा करके हमको अकबर और बाबर पढ़ाया, और उसके बाद अब हैदराबाद के अंदर ये लोग ये ना तो ओबीसी से चलता है, ना ही कोई मीर जाफर से चल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। और देश के अंदर जागरूकता जरूरी है। अगर मांझे से गला कटता है, किसी की जान बचती है, उसको रोकना चाहिए। 3 तलाक बैन हुआ कि नहीं? 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं ने साथ दिया कि नहीं? मोदी जी ने अगर सरकार ने किया, मोदी जी आ जाए तो हिंदू साथ देंगे कि नहीं देंगे? जब दिल्ली के अंदर पटाखे बैन हुए, दिल्ली वालों ने साथ दिया। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, बिलाल भाई कुछ कहना चाहते हैं, आगे आइए, आप पीछे क्यों खड़े? हाँ, बीजेपी और आरएस की जो विचारधारा है वो पूरा देश समझ चुका है। जो तोड़ने की बात करता है, नफरत की बात करता है, ये हैदराबाद में कौन तोड़ रहा है? मैं बता रहा हूँ, हैदराबाद की बात अलग हो गई, लेकिन आज जो देश के अंदर असल मुद्दे हैं, इनके क्या मुद्दे रहते हैं? घर वापसी, सीए, एनआरसी, 370, ये इनके मुद्दे हैं। जो लोगों को रोजगार चाहिए, एजुकेशन की बात होनी चाहिए, वो इनके मुद्दे नहीं है। जो देश में नफरत की बात करेगा वो उनके साथ खड़े होते हैं, चाहे इनके लीडर जो हमेशा तोड़ने की बात करते हैं, चाहे अनुराग ठाकुर हो, कपिल मिश्रा हो। अब सुनिए, ये तो नहीं है ना, ये तो लीडर नहीं है, लीडर की बात नहीं है, ऐसे लोग ही तो होते हैं जिनकी संस्कृति को फॉलो करना कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की बात है। क्या हम लोग इन्होंने इनके लिए ऐसे लोग बोला, ऐसे लोग से आपका क्या मतलब है? ऐसे लोग से क्या मतलब है बिलाल? ऐसे लोग से क्या मतलब है आपका? आप अगर बात कर सकते हैं तो बाकी लोग भी बात कर सकते हैं। आप इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए। आप अपने आप को एक्सपोज कर। बिलाल ये कह रही है, एक सेकंड यतीमा, ये कह रही है कि अगर इस तरीके से किसी, नहीं मेरी बात सुनिए बिलाल, इनका कहना है कि अगर किसी मुस्लिम धर्म गुरु के लिए ऐसा, आपके लिए एजुकेशन मुद्दा नहीं है, आपके लिए रोजगार मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, क्या मुद्दा नहीं है बताइए आप? आज महंगाई पे डिबेट नहीं है, आज डिबेट है भारतीय संस्कृति पर, आज डिबेट है सनातन संस्कृति पर, आज डिबेट है हमारे त्योहारों पर। आप होली नहीं क्या चाहते? चलिए ठीक है, हाँ जी। कांग्रेस पार्टी ये मानती है इस देश के हर भारतीय के मूल में हिंदू है, हिंदुत्व है, भारतीय संस्कृति है, इसलिए भारतीय संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। और निश्चित क्या करेंगे? हैदराबाद में पतंगबाजी बैन कर दिया मकर संक्रांति पर, क्या करेंगे बताइए? वहां पर कांग्रेस की सरकार आने पर इस तरह के आदेशों को पहली ही कलम से धज्जियों के साथ उड़ा दिया जाएगा। धज्जियों के साथ उड़ा दिया जाएगा। हाँ भाई, ये कह रहे थे अभी भाई साहब की मुद्दा नहीं है, जिनके यहाँ सुबह 4 बजे लाउड स्पीकर का आवाज कम करने को कह दो तो पूरा देश जलाने के लिए उतारू हो जाते हैं, उनके लिए हमारा त्योहार मुद्दा नहीं है। आज ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जा रहे हो। मुझे एक बार बताओ, बकरीद में आज ये ऐलान कर दे कि वहाँ पक्षियां अगर मरते हैं इसलिए पतंगबाजी बंद हो जाए, आज ये ऐलान कर दे कि सरकार से हम मांग करते हैं बकरीद पे बैन लगा दे एक भी बकरी का काटने का। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि भाजपा की सरकार, अरे भैया क्यों खुद को राहुल गांधी साबित करते हो? वहाँ केसीआर की सरकार है, वो 24 में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ठीक है, देखिए ये अंकल जी आए हैं, कैसे ताऊ? ठीक है, लेकिन आप ये बताएं हमारी जो बात है वो प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचा सकते हैं? आप जो कहेंगे सीधा वहीं तक जाएगा। आप कहिए, दिखाइए क्या कहना है, पहले बात तो बता दीजिए ताऊ। ये हमारा वार्ड 1987-88 में हुआ था जमीन का। उसके लिए हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं हम। हाई कोर्ट से पैसा नहीं मिल रहा हमें। वो 12 वकील है, वो हमें चलाता है। 2013 में केस डाले हमने। 2013 से 23 आ गया, लेकिन अभी तक तारीख नहीं आई हमारी। ये तो कोर्ट का मामला है, उसमें मोदी जी क्या करेंगे? आप अगर वहाँ आवाज हमारी भेज दें तो कुछ तो सुनाई होगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये हम चाहते हैं। दिखाइए ना, क्या है ये आपका, क्या है ये? इतना सारा कागज देके घूम रहे हैं आप। हाँ, ये वार्ड, ये दिखाइए जरा, क्या है ये? तो ये केस चल रहा है आपका? पैसा आपको चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा चाहिए। और देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि
चाहे कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, सिस्टम हो, अगर आप तक ये बात पहुंच रही है तो ताऊ जी की जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, है? क्या बात है? ताऊ की समस्या का समाधान होना चाहिए, है? क्या बात? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ किसी का तो समाधान हो, किसी की समस्या का तो समाधान हो, कम से कम किसी की समस्या का समाधान हो। हाँ जी, ये बैन जो पतंग का है, ये बड़ी लाजवाब चीज है। हाँ, अरे जहाँ पर बकरे कट रहे हैं, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, उसका तो बैन है नहीं। पतंग में काय का पोल्यूशन है भाई? कह रहे गला कट जाता है। गला किसका कटता है? बकरों का नहीं कटता, पक्षियों का वो कटता है। नहीं, पोल्यूशन जो फैला रहे हैं, बकरों का गला नहीं कट रहा। हाँ। ज्यादा हानि, ज्यादा लोग जो मर रहे हैं वो तो पोल्यूशन से मर रहे हैं, गला कटने से इतने नहीं मर रहे हैं। गला कटने से नहीं मर रहे हैं भाई, गला कट जाता है, अच्छी बात है ना, बैन कर दिया। मैं यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत बुरी समस्या है, लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं भी जॉब के लिए सीपी आया था, अभी जॉब नहीं मिला कहीं। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हो? क्या पढ़ाई की है? मैं 12th पास हूँ। 12th पास हूँ और नौकरी ढूंढ रहे हैं जी। तो क्या नौकरी चाहिए? सेल्स मार्केटिंग में या रेस्टोरेंट में। अच्छा, तो नौकरी नहीं मिल रही है? अभी नहीं मिली। तो क्या चाहते, कौन आपको नौकरी दिलवाए? मैं यही कहना चाहूंगा सरकार नौकरियां निकाले। अरविंद केजरीवाल जी आपको नौकरी दिल्ली में दिलवा दे, आप ये चाहते हैं? मतलब हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार है इस वक्त केंद्र में, तो वो नौकरी निकाले, विभागों के अंदर सरकारी नौकरियां निकाले। लेकिन इतनी सारी नौकरियां कहाँ से आएंगी भाई? इतनी बड़ी जनसंख्या है तो नौकरी इतनी कहाँ से आएगी? कुछ को तो नौकरी मिलेगी सर, कुछ को तो नौकरी मिलेगी, है? क्या कह रहे? मिल रही है, मिल रही है। ये कह रहा मिल नहीं रही है। गलत कह रहे हैं। जो कंपटीशन पास कर रहा है उसे नौकरी मिल रही है। कंपटीशन पास कर रहा है और जो 12th पास करेगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। क्लास को अभी तो इन्हें कहीं डिप्लोमा करना पड़ेगा, हाँ। जब तो नौकरी मिलेगी। अच्छा जी, स्किल्ड होना पड़ेगा, है? लेकिन जब नवरात्रों के दौरान ईद पड़ी थी, जब मीट की दुकानों पे बैन लगा था, जब आपका डिबेट शो था, नहीं आएंगे ना, तब तो डिबेट शो था ही नहीं, ये धरती पुत्र था ही नहीं। लेकिन अब ये धरती पुत्र है और सारे धरती पुत्र पुत्रियां यहाँ हैं और जो कहेंगे वही होगा। अब स्टूडियो से निकलकर मैदान में बात होगी। हाँ, तो की होगी डिबेट आपने, हाँ। कोई तो डिबेट की होगी, पत्रकारी साथ हैं आप। अच्छा। आपने डिबेट तो किया होगा। आप करेंगे भाई, आपने कह दिया तो नहीं भी की होगी तो करेंगे। और बताइए। हाँ, जहाँ सब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं के क्यों त्योहार खराब करते जा रहे हैं बार बार? कभी दिवाली पे बम पटाखे बैन कर देते हैं, आज पतंगे बैन कर दी, अब आगे और क्या बैन करना है? आगे और क्या बैन करोगे? आगे आगे देखो और क्या क्या बैन करोगे। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? तैयार हुए लग रहे हैं, पार्टी वार्टी में जा रहे हैं? नहीं, पार्टी में नहीं जा तो ऐसी सीपी में घूम रहे हैं? हाँ, कोठी से लौट रहे थे। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? सुभाष सिंह नाम है। सुभाष सिंह साहब कहाँ के रहने वाले हैं? बक्सर। बक्सर के रहने वाले हैं, बिहार से आए हैं, नौकरी करते हैं यहाँ पर? हाँ, ऑनरेबल एमपी साहब के साथ। अच्छा, ऑनरेबल एमपी साहब, सांसद साहब के साथ हैं। तो कौन से सांसद साहब हैं ये बता दीजिए, पहले पता लग जाएगा क्या बोलने वाले हैं आप। माननीय सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जी। तो क्या लग रहा है ये सब क्या चल रहा है ये हैदराबाद में जो हो रहा है? अब क्या बताएं, लोगों की माइंडसेट, लोगों की मेंटेलिटी बहुत खराब हो चुकी है। जब जब हिंदुत्व का बात आए तो वहाँ पर तथाकथित सेकुलर लोग हैं, उनको वो परेशानी होने लगती है। लेकिन अगर यही काम, देखिए हम लोग अगर गांधी को पूजने वाले हैं और सावरकर को भी पूजने वाले हैं, दोनों को हम लोग पूजने वाले हैं, तो इस बात को समझिए कि हमें राम और रहीम दोनों कहना अच्छा लगता है। तो राम और रहीम दोनों कहना अच्छा लगता है, सावरकर को भी पूजने वाले हैं और गांधी जी को भी पूजने वाले हैं, और यही खूबसूरती है इस देश की। तो इसमें तो सब कुछ चलना चाहिए भाई साथ साथ। तो कोई ये नहीं कह रहा है कि किसी और धर्म के, किसी और त्योहार पर किसी तरह का प्रतिबंध लगे, लेकिन सवाल ये पूछ रहे हैं लोग कि भाई साहब क्यों हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं आप, और हिंदू त्योहारों को ही टारगेट कर रहे हैं आप। और भाई साहब ये भी बताइए कि हिंदू अगर हिंदुस्तान में त्योहार नहीं मनाएंगे तो भाई कहां जाकर त्योहार मनाएंगे, ये बताइए। कहां जाएंगे? ईरान जाएंगे क्या? है ईरान जाके त्योहार मनाएंगे? अफगानिस्तान जाकर त्योहार मनाएंगे? कहां मनाएंगे? जोगीरा जत्था आ रहा हूं आपके पास बिलाल भाई, लेकिन जोगीरा जत्था त्योहार कहां मनाए? जोगीरा की यही पुकार, जोगीरा की यही पुकार, मनाने दो हमें त्योहार, मनाने दो हमें त्योहार। जोगीरा की यही पुकार, मनाने दो हमें त्योहार। बंद करो ये राजनीति को, बंद करो ये राजनीति को, बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार।
बंद हो जाएंगे, लेकिन राजनीति के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। राजनीति के बिना तो देश ही नहीं है, सरकार ही नहीं बनेगी। भाई आए हैं, ठंड नहीं लग रही है आपको क्या? ठंड की बात नहीं है, जब राहुल गांधी को नहीं लग सकती मुझे भी नहीं लग सकती, कोई बड़ी बात नहीं। तो राहुल गांधी ने कहा उनको डर नहीं लगता है ठंड से। अरे सर, उन्हें बहुत डर नहीं लगता तो ऐसे ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल रहे होते। भाजपा का बहुत तगड़ा डर है उनके अंदर। खैर, मेरा सर मुद्दे पर आ रहा है भाई, ये सबसे अच्छी बात है। ये देखिए, बिल्कुल क्लियरिटी है, एम बहुत क्लियर है भाई का, फोकस एकदम क्लियर है। सर, एक नॉर्मल सा सवाल मेरा ये है कि मैं धार्मिक स्तर पे नहीं जाता हूँ, लेकिन फिर भी आपने कहीं नोटिस किया होगा कि हिंदू धर्म पे ज्यादा टारगेट हो रहा है। आप देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पे सवाल उठा देते हैं। कोई आके कह देता है कि 100 साल बाद राम मंदिर तोड़ दिया जाएगा। भाई, इन लोगों को अधिकार किसने दिया है? राम के ऊपर आप सवाल उठाएंगे? कोई है वही से जो राम रची रखा। भाई, जो वो सोच रहा है उसी के बदौलत हम चल रहे हैं। और आप सीधा राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठा देते हैं। आपको बिहार में बात खत्म नहीं हुई है। ये लड़का बड़ा होकर नेता बनेगा, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ। बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों का पद खाली है, ये उनसे भरा नहीं जाता है। कितने स्कूल बंद इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है। बिहार में IAS IPS के जो बच्चे बनना चाहते हैं उनके ऊपर लाठी चलवा देते हैं। अपने हिस्से का काम संभाला नहीं जा रहा है और सीधा राम जी के ऊपर सवाल। अपने हिस्से का काम तो कर नहीं पा रहे और चले हैं राम जी पर सवाल उठाने। हाँ, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जब ये मुस्तफाबाद में और जाफराबाद में 10 लाख पशु कटते हैं, 3-3 किलोमीटर तक बदबू आती है, तब वायु प्रदूषण नहीं होता और नाले में पानी वो घेर दिए जाते हैं। कम से कम आप लोग ये मुसलमान पे क्यों चले जाते हैं? भाई, सवाल हिंदुओं का है कि हिंदुओं का जो हक है, उनका त्योहार है, उस पर क्यों प्रतिबंध लगा रहे हो? अरे मुसलमान भाई भी त्योहार मनाए, उसमें किसको ऐतराज है? हाँ। ऐसा है कि जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोर्ट भी नहीं मानती है और देश का कॉन्स्टिट्यूशन सरकारें भी नहीं मान रही हैं। रिजर्वेशन किस में था? इक्वल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स सबके लिए। तो फिर रिजर्वेशन कहाँ से आ गया? ये भैया भी कुछ कहना चाहते हैं। और इसके अलावा ये जो वक्फ ये इनका मुसलमानों के लॉज हैं, ये कैसे बन गए? सबके लिए एक विधान होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। और ये अलग मुद्दा है, इस पर दूसरे दिन बात करेंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम रवि हिंदू। रवि हिंदू, ये दूसरी बार आए हैं? पहले भी आए थे? पहली बार आया। एक और हिंदू वाला भाई आया था। भाई होंगे अपने, भाई हिंदू है, सब हिंदू है भाई अपने। चलिए, कोई बात नहीं। आज रवि हिंदू के लिए जरा जोरदार ताली बजाइए। जोगीरा जत्था, जोरदार ताली बजाओ। हाँ, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्र सुनो, गद्दारी के किले ढह गए राष्ट्रवाद की तोप से। वाह वाह, गद्दारी के किले ढह गए राष्ट्रवाद की तोप से और सांप नेवले बेटे मोदी तेरे खौफ से। ये देखो, और भी कुछ है पिटारे में। जी देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये जो पार्टियां हैं, सिर्फ एक पार्टी हिंदुस्तान में जो यहाँ के बहुसंख्यक हैं उनका साथ देती है, नहीं तो ये तमाम पार्टियां सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए काम करती हैं। अरे सब कहेंगे अंधभक्त हो तुम। हाँ, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो मुझे तो मोदी जी ने, पूरे हिंदुस्तान को मोदी जी ने उज्ज्वला योजना दिया। सुनो, एक सेकंड, उधर ये देखिए। हाँ, देशभक्त है हम, अंधभक्त नहीं है। हम सब देख के वोट देते हैं, जो हमारे साथ होगा उसके वोट देते हैं। अच्छा चलिए, आज एक यक्ष प्रश्न है। यतिमा जरा सुनिए, एक मिनट आ रहा हूँ भाई, आपके पास आऊंगा। एक यक्ष प्रश्न है आज कि देशभक्त में और अंधभक्त में क्या फर्क है भाई, बताओ जरा। देशभक्त में देश सर्वोपरि रहता है। ठीक है, राष्ट्र है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। जो राष्ट्र के साथ रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा, राष्ट्र के साथ कौन है? क्या ये जो कांग्रेस वाले भाई खड़े हैं वो नहीं है? वो प्रियंका राणा नहीं है? वो भाई बिलाल नहीं है? अरे ऐसे थोड़ा ना होता है। कौन है भाई? राष्ट्र के साथ है मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैं गुजरात से हूँ। मैं स्वेच्छा से हिंदू धर्म का भी आदर करिए, मुसलमान का धर्म है, हिंदू की आस्थाओं का आदर करिए। और बाबा ताली बजाओ भाई, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। पार्टियां राजनीति कर रही है हिंदू मुस्लिम पर, हिंदू मुस्लिम को समझना चाहिए। ये जड़ जो है राजनीति है, लगता है मुझे। ये जड़ में, हाँ आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन जड़ में राजनीति है। कहीं बीजेपी है, कहीं कांग्रेस है, कहीं आम आदमी पार्टी है, कहीं तेलंगाना है।
आपने आम आदमी पार्टी का नाम ले लिया। अब मुझे दो चीजें तो बोलनी पड़ेंगी कि आम आदमी पार्टी दिवाली में दिल्ली के अंदर पटाखे फुड़वाना बंद करवा देती है, लेकिन नए साल में इनके नेता खुद आके पटाखे फोड़ लेते हैं, तब इनको नहीं लगता पोल्यूशन है। पहली बात। दूसरी बात, मैं तो दिवाली से पोल्यूशन नया साल आते आते छट जाता है भाई। छटता है कि नहीं छटता है? छटता है कि नहीं छटता है? और ये जो अभी पोल्यूशन है कि नहीं है पोल्यूशन कि नहीं है? एक मिनट, पोल्यूशन है या नहीं है? एक है पोल्यूशन दिल्ली में है या नहीं है? पोल्यूशन है या नहीं है? पोल्यूशन है। बिल्कुल है जी। तो दिवाली पे जो पोल्यूशन था वो काहे का पोल्यूशन? वो हिंदू धर्म के त्योहारों को दबाने के लिए पोल्यूशन होता है बस। ए भैया कह रहे हिंदू धर्म के त्योहारों को दबाने के लिए पोल्यूशन होता है। जी सर बताइए। ये भाई बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर गया है। देखिए, ये सही कह रहे हैं कि इस देश में एक पर्टिकुलर वर्ग को अपीज करने के लिए है हिम्मत, तो रोक लगाएं ईद और बकरीद पर। नहीं, ये गलत बात हो जाती है। नहीं, ये गलत बात है। आप हमारे त्योहार पर रोक लगा रहे हैं। ये कहिए हमारे त्योहार पर रोक नहीं लगाओ। ये क्यों कहते हैं उनके त्योहारों पर रोक लगाओ? उड़ाने से कौन सा पोल्यूशन? अरे अपने लिए लड़िए भाई। से किसकी मौत हो रही है? अब वक्त नहीं है, जल्दी। प्रदूषण के कारण दिल्ली की जनता मर रही है और केजरीवाल को ये प्रदूषण केवल दिवाली पर दिखता है। डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को। राजनीति छोड़िए, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, सब लोगों को समझना पड़ेगा। पर्यावरण बचाना बहुत जरूरी है। ये ग्लोबल वार्मिंग क्रिसमस पे भी होती है भाई। ये ग्लोबल वार्मिंग न्यू ईयर पर भी जब पटाखे फोड़ते हैं आपके नेता निकल कर, तब भी होती है। दिवाली पर दिखाई देता है। मैं फिर से हैदराबाद पे वापस जाती हूँ और ये पूछना चाहती हूँ वहाँ की सरकार से कि जब आप स्वयं से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाते हैं, आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट मनाता है, 20 देशों के लोगों को बुला करके आप पतंग उड़वाते हैं, तब आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं बिलाल भाई, मकर संक्रांति पर कैसे होता है? इसका तो जवाब देना पड़ेगा। देखिए, एक ही नैरेटिव मत चलाइए। मैं कह रहा हूँ मदरसे को बंद करने की बात करिए, ये भी बताइए। हाँ, तो मदरसे पे करेंगे ना। करने की बात, आज तो पतंग की बात है बिलाल भाई। जिसकी बात है उसकी बात नहीं करोगे, जिसकी बात नहीं हो रही है उसी की बात करोगे। लेकिन बहुत अच्छी बात है जितने लोग हमारे साथ खड़े हैं, जरा क्योंकि अब समापन का वक्त है, एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए और कह दीजिए हैदराबाद प्रशासन से कि पतंग उड़ाने दो। क्या पतंग उड़ाने दो आप, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम ब्रेक पर नहीं जा रहे। हम जोगीराज जत्था के पास जा रहे हैं और उसके बाद आज की 50 अहम खबर आपको दिखाएंगे टाइम्स नाउ नवभारत पर। जोगीराज जत्था। देश को जोड़ते हुए एक सूत्र में, देश को जोड़ते हुए एक सूत्र में, देश का हर मुद्दा उठेगा धरती पुत्र में, देश का हर मुद्दा उठेगा धरती पुत्र में। क्यों? जोगीराज